अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट कर रखी है हमने लास्ट लेक्चर से। क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट्स सोल्व कर चुके थे हम। आज के इस लेक्चर में रिमेनिंग 3 पार्ट्स को सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस में हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस की, राइट। तो 6th पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे आज। फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माइनस ई पावर माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स। और हमें क्या फाइंड करना है? एफ प्राइम एक्स फाइंड करना है, विच इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू independent variable x. So differentiate with respect to x, लेफ्ट साइड पे सिंपली आ जाएगा f प्राइम x, डेरिवेटिव की नोटेशन है। और राइट साइड पे हम यूज़ करेंगे कौन सा रूल? कोशेंट रूल, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। कोशेंट रूल क्या कहते हैं जी? सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखना है, e टू द पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। देन डेरिवेटिव फाइंड करना है न्यूमरेटर का, ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव के लिए डी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट हम प्राइम लगा देंगे, ठीक है। माइनस ऑपोजिट कर दें, जो डेरिवेटिव के साथ था उसको रखिए एज इट इज़, और जो विदाउट डेरिवेटिव था हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी डिनोमिनेटर का e टू द पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स, इट्स डेरिवेटिव। ऑलराइट, सो दिस डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करते हैं हम कोशेंट रूल में? डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, e पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स, इट्स होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब हमें न्यूमरेटर में ये बस डिफ्रेंशिएट करना है इनको। तो ये e पावर ए एक्स, ई पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस ए एक्स, ये एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। एक मिनट ज़रा, ठीक है, मैं 1 मिनट प्लस लगाता हूँ। इसको हम करते हैं यहाँ से रीयूज़ करने के लिए। ऑलराइट, सो ये आ गया एज इट इज़। इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, तो डेरिवेटिव में देखें ई की पावर ए एक्स एक मरतबा एज इट इज़ आएगा, और फिर पावर का डेरिवेटिव, पावर में है ए एक्स, एक एज इट इज़ आ जाएगा, कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो मैं इन शॉर्ट यहाँ पर अगर डायरेक्टली लिखूँ तो a लिख सकता हूँ, माइनस ई पावर माइनस ए एक्स। और अब की मरतबा जब आप डेरिवेटिव को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी मैं डेरिवेटिव कह रहा हूँ, पावर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा माइनस ए, माइनस नेक्स्ट टर्म हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, ई पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स। 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा ज़रा पीछे शिफ्ट कर लें जी। अच्छा, उसके बाद फाइनली यहाँ पर देखिए ज़रा, ई की पावर ए एक्स एक मरतबा एज इट इज़, साथ में पावर का डेरिवेटिव जो कि ए आएगा, प्लस फिर ई की पावर माइनस ए एक्स एज इट इज़, फिर से पावर का डेरिवेटिव जो कि माइनस ए आएगा। लें जी, दिस डिवाइडेड बाय वंस अगेन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फ़िलहाल इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें हमारे पास यहाँ पर a कॉमन आ रहा है इस टर्म में से, उसको मैं शुरू में लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा a स्टार्टिंग में, ये टर्म एज इट इज़ आ गई, e पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स। और यहाँ पर भी यही चीज़ बनेगी, देखें a बाहर लिखा जा चुका है, दिस माइनस एंड दिस माइनस, ये प्लस बन जाएगा आपके पास। तो अगेन सेम टर्म आ गई माइनस, यहाँ से भी ए बाहर लिखेंगे हम, कॉमन आ रहा है ना, दोनों टर्म्स में मौजूद है, उसको मैं शुरू में लिख रहा हूँ। और यहाँ पर ये ई की पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स एज इट इज़ आ गया। उसके बाद ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई होके फिर से एक सेम टर्म आ जाएगी, ई की पावर ए एक्स माइनस ई पावर माइनस ए एक्स, ठीक है। एंड नाउ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है।
ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स इट्स स्क्वायर। फर्दर अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो हमारे न्यूमरेटर में ए दोनों टर्म्स से फिर बाहर लिखा जा सकता है, क्या ख्याल है? और बाकी ये टर्म्स सेम हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, स्क्वायर आ जाएगा। तो ए को हम लिख लेते हैं बाहर और अंदर हमारे पास आ जाएगा जी पहले ई की पावर ए एक्स प्लस ई पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब दरमियान में नेगेटिव साइन, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर से एज इट इज़ आ गया। ये जो ए है ना, मैं ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा, ये ओवरऑल इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखें सेपरेटली आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं ना, अगर नहीं करना चाहते कोई मसले वाली बात नहीं है, आप ऊपर से ज़रा स्क्वायर ओपन कर लें, दोनों के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ओपन करें और फर्दर कुछ टर्म्स जो हैं वो हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ए बहरहाल एज इट इज़ आ गया, ई की पावर ए एक्स का स्क्वायर वही फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया 2ax प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया जो कि बनेगा -2ax प्लस 2ab, ab मतलब ये दो टर्म्स e पावर ax मल्टीप्लाई e टू द पावर -ax, माइनस साइन, उसके बाद जब इसका स्क्वायर लेंगे तो बस माइनस का फ़र्क है, -2ab इसमें होता है, बाकी दोनों टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी, e पावर 2ax प्लस e टू द पावर -2ax माइनस 2 टाइम्स e पावर ax एंड e पावर -ax, ठीक है। एंड दिस डिवाइडेड बाय, नीचे वाले स्क्वायर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ आ जाएगा। और अब आप ये ब्रैकेट ओपन कीजिए ज़रा, बाहर नेगेटिव का साइन है, अंदर वाले साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा e टू द पावर 2ax प्लस e पावर -2ax। अब देखें ये ax माइनस ax है, बेस इसकी सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, ऐड होके पावर 0 बन जाएगी। तो अब या अगर एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करना चाहें भी तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, e टू द पावर ax माइनस ax, ठीक है, माइनस साइन चेंज करें, e पावर 2ax माइनस e पावर -2ax, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर फिर बेसिस सेम है, पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी ax माइनस ax, ओके, एंड दिस डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक मरतबा फिर से, ठीक है, प्लस के साथ है। अब देखें ये कैंसिल आउट हो रही हैं टर्म्स प्लस माइनस वाली, और यहाँ पर भी देखें ax माइनस ax 0 बन जाएगा, तो e की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, सेम यहाँ पर भी होगा, तो ये 2 + 2 आ जाएगा, e की पावर 0 1 बन के ख़त्म हो जाएगा ना, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 + 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर ax प्लस e पावर -ax का स्क्वायर, 2 + 2 4 होता है, ए को भी इसके साथ लिख लें तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज़ गोइंग टू बी 4a डिवाइडेड बाय e पावर ax प्लस e पावर -ax का होल स्क्वायर। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव जिसको हमने एवेल्यूएट किया है यूज़ करते हुए क्वोशिएंट रूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन इसमें नेचुरल लॉग आ रहा है, साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इन्वॉल्व हैं, तो इसको भी देख लेते हैं जी। फंक्शन हमारे पास गिवन है नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर -2x, और इसका है स्क्वायर रूट, तो हम स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ना, पावर 1/2, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव f'(x). अब यहाँ पर देखें सबसे पहले हमें नज़र आ रही है पावर, तो पावर रूल लगाएंगे सीधा सीधा, पावर शुरू में, पावर से करेंगे एक माइनस, तो नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर -2x, और इसकी होल पावर है 1/2,
उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। अब पावर रूल का ये पार्ट है कि एक मरतबा ये पावर शावर माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं, विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हैं। तो विदाउट पावर जो इनर फंक्शन नज़र आ रहा है उसको हम अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। ठीक है, तो 1/2 में से कम करेंगे, क्या बनेगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी नेचुरल लॉग ऑफ e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, इट्स पावर -1/2। और उसके बाद जब हम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेंगे, हम जानते हैं ये आ जाएगा 1/, जिस भी फंक्शन का आप एक्सप्रेशन को लॉग ले रहे हैं वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x। उसके साथ में फिर बगैर नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव भी लेते हैं, ये भी पार्ट है डेरिवेटिव का, नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव का। ठीक है, विदाउट नेचुरल लॉग आपको डिफ्रेंशिएट करना है, एक मरतबा उसको नीचे शिफ्ट कर दें डिनोमिनेटर में, और फिर विदाउट नेचुरल लॉग उसको डिफ्रेंशिएट करें। अच्छा जी, इस पावर को हम नीचे लिख सकते हैं, नीचे आकर +1/2 बन जाएगी, और प्लस भी लिखने की बजाय हम इसको स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, क्या ख्याल है। तो इट इज़ बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, इट्स होल स्क्वायर रूट। ठीक है, लें जी फर्दर ये भी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास, 1/e टू द पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, और जब आप इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट तो e की पावर 2x एज इट इज़, पावर का डेरिवेटिव लें जो कि 2 आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस अगेन e की पावर माइनस 2x एज इट इज़, पावर का डेरिवेटिव लें जो कि इस मरतबा -2 आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव हम जानते हैं ना 1 होता है। तो खैर ये हमारे पास 2 कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा, ये ऊपर 1 है बेसिकली यहाँ पर, तो क्यों ना हम इसको एज इट इज़ एक मरतबा लिख लें। ठीक है, अच्छा अब देखें ज़रा, हमारे पास बेसिकली यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, उसको मैं लिख रहा हूँ शुरू में, 2 हम लिख लेते हैं स्टार्टिंग में, और बाकी हमारे पास बचेगा e टू द पावर 2x माइनस, ये माइनस बन जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, अब ये देखें 2 और 2 सीधा सीधा कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास आंसर है, इसको बस हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख देते हैं। तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास, ये e की पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x मैं शुरू में लिख देता हूँ, साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, और न्यूमरेटर में हमारे पास बना है e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। ले जी, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, जिसमें हमने पावर रूल का इस्तेमाल किया है, नेचुरल लॉग के डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव को। सिमिलरली इस लेक्चर का भी और क्वेश्चन नंबर 1 का भी ये लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये, जिसमें थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले से जो भी हम पीछे करके आए हैं। नेचुरल लॉग इस मरतबा बाहर है, जिस फंक्शन का नेचुरल लॉग है वो हमारे पास के रूट में है। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, इसके रूट हम फिर से लिखने की बजाय इसको पावर लिख देंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 पावर, एक ही बात है ना, स्क्वायर रूट लगा लें, पावर लिख लें। नाउ डिफ्रेंशिएट एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ प्राइम एक्स क्या बनेगा जी, सबसे पहले आपने आउटर में देखना होता है, नेचुरल लॉग आ रहा है, नो प्रॉब्लम, नेचुरल लॉग हो तो आपने क्या करना है, जिस फंक्शन का लॉग आ रहा है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, जो कि इस केस में है e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, होल पावर है 1/2। ठीक है, साथ में आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है विदाउट लॉग,
तो ये आ जाएगा ई पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x। यही हो गया। अच्छा जी, अब ये जो पहली वाली टर्म आपको नज़र आ रही है इसको हम एज इट इज़ नीचे लेके चलेंगे, और डेरिवेटिव अगर हम देखें तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव एक मरतबा तो एज इट इज़, पावर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बाकी बचेगा 2, प्लस e की पावर माइनस 2x भी एज इट इज़, पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, बाकी बचेगा माइनस का 2। ठीक है, तो फर्दर हम क्या करेंगे जी, 2 कॉमन लिया जा सकता है यहाँ से, तो 2 को हम इधर शुरू में लिख देंगे, बाकी बचा हमारे पास e पावर 2x माइनस, ये माइनस हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है, नीचे है प्लस के साथ, और इसको वैसे अगर हम देखें, अच्छा इसमें हमने क्या किया है, देखें ना एक छोटी सी मिस्टेक होगी हमसे कि हमने विदाउट नेचुरल लॉग जब लेना था ना तो ये पावर आ रही थी बेसिकली। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, हम इसको दोबारा करते हैं। अच्छा जी, ये वाला हिस्सा तो ठीक चल रहा है, इसको हमें दोबारा करने की ज़रूरत है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ बेसिकली क्या है कि आपके पास पावर है 1/2, हमने पहले तो इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, उसके बाद हम विदाउट नेचुरल लॉग जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर भी साथ में आएगी। अब इस पर पावर रूल लगाएंगे, यानी पावर शुरू में और पावर से एक कम करेंगे। तो मैं अगर डायरेक्टली लिखूं तो पावर से एक कम करेंगे तो ये माइनस का 1/2 बन जाएगा। अब फिर साथ में विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे, यानी e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x का। ठीक है, अब ये एक्चुअली में कंप्लीट किया है, पहले वो थोड़ा पावर मिस होने की वजह से गड़बड़ हो गई थी। तो अब आपने क्या करना है, पहले पावर रूल, फिर विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव। सही हो गया। अच्छा जी, तो अब आप अगर इसको देखें तो ये पावर माइनस 1/2 को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये बनेगी प्लस 1/2, बाकी एज इट इज़ है, ये वाली टर्म जो नीचे एज इट इज़ आ रही है, तो ये नीचे आकर बन जाएगा e टू द पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x की पावर 1/2। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले भी वैसे हम कर चुके थे, e की पावर 2x एज इट इज़, पावर का डेरिवेटिव 2 प्लस e पावर माइनस 2x एज इट इज़, पावर का डेरिवेटिव माइनस 2। अब हम फिर से वही सेम काम के 2 को बाहर ले आएंगे। और एक और चीज़ आप देखें कि डिनोमिनेटर में ये आपके पास है e की पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x की पावर 1/2, और ये भी सेम टर्म है, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 कर देंगे आप बेसिकली, e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x, पावर्स हो जाएंगी ऐड, हाफ प्लस हाफ, और ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लें बाकी बचेगा e टू द पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x। अब ये 2 और 2 हो गए कैंसिल, और नीचे 1/2 प्लस 1/2 करेंगे, वो 1 बन जाएगा। तो लें जी, दिस इज़ द आंसर, f प्राइम इज़ इक्वल टू e पावर 2x माइनस e पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अगर मैंने आपको हाइपरबोलिक फंक्शन का भी बता चुका हूँ, तो ये एक्चुअली में वही चीज़ बन रही है, टेंजेंट हाइपरबोलिक इक्वल होता है ये। ठीक है, और एंगल में आ जाएगा 2x। आप पिछला लेक्चर अगर रिकॉल करें ना, जैसे ये लेक्चर नंबर आई थिंक 49 है, 47 को अगर आप देखें तो उसमें मैंने आपको इनकी डेफिनेशन बता रखी है। तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि टेन हाइपरबोलिक दरअसल साइन और कोस हाइपरबोलिक की रेशो का नाम है, डिवाइड करें तो वो यही चीज़ आ रही है। तो इसको हम टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x भी लिख सकते हैं, दिस इज टेन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, नहीं जी, काफ़ी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।